हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। माय नेम इज विकास। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम एक बार ग्राफ डीआई सॉल्व करेंगे। ये आपके जो भी आगे प्रीलिम्स एग्जाम आएंगे उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। और ये क्वेश्चन हमने ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट से पिक किया है, सो दैट आपको एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जो मटेरियल है वो भी यहाँ पर मिलता रहेगा। एक फ्री मॉक टेस्ट जिसमें आपके तीनों सेक्शन हैं प्रीलिम्स के, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इसको आप जरूर बनाएं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और ये बिल्कुल IBPS का जो पैटर्न है उसके ऊपर ये बेस्ड है और ये टेस्ट आपको फ्री यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी डीआई देखते हैं। पहले दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से देखना कि यहाँ पर क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग डेटा केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब इस डेटा को हमें एनालाइज करना है। यहाँ पर क्या लिखा है कि बिलो बार ग्राफ, जो ये बार ग्राफ दिया है ये दिखाता है प्रोडक्शन ऑफ वाटर बॉटल्स फ्रॉम 3 कंपनीज इन 100 ड्यूरिंग 2010 टू 2015। मतलब कि 2010 से लेकर 2015 के बीच में यहां पर 3 कंपनीज हैं। पहली कंपनी है P, फिर है Q, फिर है R। ओके, इन 3 कंपनी का वाटर बॉटल पानी की बॉटल है, इसका दोस्तों प्रोडक्शन है, इसके बारे में यहां पर डेटा दिया गया है। ठीक है, और ये जितना भी डेटा है ये दोस्तों 100 में दिया गया है। 100 में कहने का ये मतलब है कि यहां पर जैसे ये वैल्यू 150 लिखी है तो ये 150 ना होकर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितनी हो जाएगी, 15,000 यहां पर हो जाएगी। ठीक है, तो 2010 में जैसे अगर मैं बात करूं ये ब्लू वाली, दैट मीन्स कि P की वैल्यू तो ये कितनी है, 15,000 दी गई है। लेकिन ये जो ग्राफ है इसमें यहां पर आंकड़े दिए 0 से 50, 50 से 100, 150, तो आप इनको यहां पर इस फॉर्मेट में रीड कर सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों पहला क्वेश्चन बहुत ही सही है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यहां पर डेटा एक हाफ है और एक डेटा फुल है। कैसे यहां पर मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और जूम करके मैं आपको वो पूरी चीज बताना चाहूंगा जिसको मैं यहां पर नोटिस करवाना चाहता हूं। ध्यान से देखना, ये 2010 में ये आपको हैंड दिख रहा होगा, ये 0 है, यहां पर आओगे 150 है। आप देखो ये जो सेकंड वाला है ऑरेंज कलर वाला, दैट मीन्स Q, 2010 में जो Q है ये 0 से लेकर 150 से ऊपर जा रहा है और 200 के बीच में, मतलब ये हाफ है। ठीक है, 150 और 200 के बीच में हाफ है, तो इसको कितना रीड करोगे, 175। ठीक है, ये वाली वैल्यू 200 से हाफ ऊपर है तो ये कितना रीड करोगे, 225, 225। ये वैल्यू आप देखो यहां पर, अगर मैं इस तरीके से देखूं ये 200 वाली लाइन है और 200 के हाफ में नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली 25 और कम हो जाएगा, क्योंकि हर एक के बीच में जो गैप है वो कितना है, 50 का गैप है। अगर दोस्तों एक बॉक्स के बीच में 50 का गैप है, अगर हम आधा बॉक्स पिक करेंगे तो ऑब्वियसली 50 का हाफ 25 की वैल्यू को हम यहां पर मेजर करेंगे। ठीक है, यही केवल इस पूरे क्वेश्चन में होने वाला है, बाकी आप बहुत इजिली अपनी सारी चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हाफ वाला आपको सिस्टम समझ में आ गया कि एक बॉक्स जो है 50 का है, तो अगर कोई ग्राफ यहां पर जा रहा है तो वो 25 पे आएगा। ठीक है, ये चीज आप यहां पर ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन यहां पर हम लोग देखते हैं फटाफट। इसमें क्या कहा गया है, What is the average number of bottles produced from company P during all the years taken together in hundreds? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझना। यहां पर कह रहा है कि P आपको पिक करना है ऑल द गिवन ईयर्स और आपको क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है और ये वैल्यू आपको हंड्रेड्स में निकालनी है। ठीक है, अब आप यहां पर ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो आपको सारे आंकड़े दिए गए हैं जैसे 0, 50, 100, 150, 200, ठीक है, तो अगर आप इनको कन्वर्ट करोगे, जैसे आप अगर 250 है तो आप इसको 250 इंटू 100, मतलब कि इस फॉर्मेट में आप लेकर चलोगे। ठीक है, कि ये 25,000 है तो आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि हमें जो आंसर निकालना है वो आंसर हमें 2 जीरो कम में निकालना है। तो डायरेक्टली आप एज इट इज वैल्यूज को यूज कर लो, आपका काम यहां पर चल जाएगा। तो हमें क्या करना है कि 2010 में P को ऐड करना है। P कितना है, 150 है, तो यहां पर लिख लो 150। ठीक है, अगली वैल्यू आप देखो यहां पर 2011, इसमें P आपका कितना दिया है, 2011 में जो P दिया है ये आपका कितना है, 175, तो ये हो गया 175। इसके बाद 2012 में अगर आप देखोगे P कितना है, पूरा 200। इसके बाद देखो 2013 में ये P कितना है, 225 है। ठीक है, आगे फर्दर और ऐड करते हैं, ये कितना आपका 14 में दिया है P, ये 50 से ऊपर है, 275 है। और इसके बाद कितना है, ये आपका 325। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली 25 ऊपर है 300 से। ठीक है, इन सबको हमें ऐड करना है, 6 से डिवाइड करना है, सिंपल। ये 0, 5 और 5 10, 15 और 20, 2 बचा, 5 और 2 7 और 7 14, 14 और 2 16, 16 और 7 23 और 2 25। ठीक है, तो यहां पर ये कितना बचा, 5, 2 आपका फिर से कैरी हुआ, 2 और 1 3 और 1 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 3 13, तो ये कितना है 1350। 1350 डिवाइड बाय 6, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 6 है, तो 6 से करोगे 2 टाइम्स जाएगा। फिर ये कितना हो गया, 15 हो गया, फिर 2 टाइम्स गया, फिर कितना हुआ 30 हो गया, तो 5 बार गया 225। देख लो ऑप्शन कौन सा है,
ये ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें तो प्लस माइनस था, कुछ नहीं करना था, ठीक है, केवल ग्राफ को रीड करना आपको आना चाहिए। एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉटल्स प्रोड्यूस फ्रॉम ऑल द 3 कंपनीज PQR फॉर 12-13 टुगेदर। मतलब क्या करना है हमें, P, Q और R इनका हमें रेशियो निकालना है, लेकिन 2 सालों का कंबाइंड, ठीक है, 2012 और 2013 का। तो आपको एक तो डेटा ये वाला यूज करना है और एक डेटा ये वाला यूज करना है। अगर मैं इसमें P बात करूंगा, P 2 टाइम्स आया है, यहां पर कितना है 200 है, और 2013 में कितना है 225 है, तो 200 प्लस 225 कितना हो गया 425 हो गया। ऐसे ही आप Q देखो, Q भी 2 वैल्यूज हैं 2012 और 13 में, तो Q कितना है 250 और ये कितना है 275, ठीक है, 250 प्लस 275 कितना हुआ 525। अगर आप R देखोगे, R लास्ट वाली लाइन है 250 है और ये कितना 325 है, तो 250 प्लस 325 कितना आ गया 575। देखो 25 से ये वैल्यू कटेगी क्या, बिल्कुल कटेगी। 25 से एक बार यहाँ पर कितना हुआ, ये आपका हो जाएगा 17, ठीक है, 25 17 आपका 42 होता है, तो ये आपका 17 हो गया, 175 हो गया, तो 25 से ये 7 बार जाएगा, ठीक है। यहां पर देखोगे 25 से 2 बार 50 हुआ, फिर एक बार 25 हो गया, ये कितने बार जाएगा। वैसे आप देख लो यार 17 और 21 वाला कॉम्बिनेशन कौन सा मिल रहा है, केवल यही मिल रहा है ना, तो ऑब्वियसली यही आंसर हो जाएगा, फर्दर कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ओके, एग्जाम में रिलेवेंट कैलकुलेशन करके हम अपने लगभग 4 5 6 सेकेंड बचा सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहां पर देखो, क्वेश्चन नंबर 3, what is the approximate percentage change in production of bottles by all the 3 companies together from 2011 to 2015। मतलब 2011 में आप सारा डेटा देखो, 2015 में डेटा, और देखो कितना चेंज यहां पर हुआ है। बहुत सिंपल है, 2011 में तीनों वैल्यूज जोड़नी है, ये कितना 150 से ऊपर है तो 175, ये कितना है 200 और ये कितना है 225, इन तीनों को जोड़ो 175 200 225, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 175 और 200, ये कितना हो गया 375 में 25 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 400 2 600, यह हमारा आ गया 600। अब देखो 2015 में कितना यहां पर ऐड हो रहा है, तीनों का देख लो, ये 325 है, 325 275, 325 और 275 600 हो गया, और ये कितना बचा 325, तो ये कितना हो गया 925 925। अब ये बताओ कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है, इंक्रीज तो हो रही है ना, 600 से 925 हो गई तो इंक्रीज हुई है, कितनी इंक्रीज हो रही है 325 इंक्रीज हो रही है। किस वैल्यू पर इंक्रीज हुई है, ऑब्वियसली 600 पर ही तो इंक्रीज होगी, क्योंकि भैया कोई वैल्यू 600 थी और अब वो 925 हो गई है, मतलब 600 से 925 होने में 325 बढ़ा है। अब ये जो 925 हुई है 325 बढ़कर किस पर हुई है 600 पर ही तो बढ़ी है, तो डिवाइड बाई 600 आ जाएगा, इसको काट लो 2 0 से 2 0, 6 से इसको डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, लगभग ये 5 बार जाएगा और फिर 4 बार जाएगा, 54% समथिंग। देख लो कौन सा दे रहा है, ये वाला ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको बनाओ, लिखा है एक क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, यहां पर हिंदी है यहां पर इंग्लिश है। इफ 80% ऑफ द बॉटल्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग 2014 आर सोल्ड इन दिस रेशियो। अब आप यहां पर रुक जाओ, ये कह रहा है कि अगर 2014 में उत्पादित जो बॉटल है उसमें से 80% बॉटल, उसमें PQR का रेशियो, इस रेशियो में उनको सेल आउट किया जाता है। तो आप देखो 2014 में आपका टोटल कितना आएगा, ये है आपका 2014, और 2014 में हम टोटल देखेंगे कितना प्रोडक्शन हो रहा है। ये दोस्तों जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी 2014 में, पहली वैल्यू आ जाएगी 275, तो 275 प्लस ये वाली वैल्यू कितनी है 250 प्लस ये वैल्यू कितनी है 350, तो 350 प्लस 200 600 और 2 800, तो ये कितना आ गया 875, तो ये हमारा आ गया 875। ओके, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें 80% बोतल, मतलब इसका हम 80% निकाल दें, ठीक है। तो 80% अगर आप निकालोगे तो दो जो जीरो आएंगे उसको हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है। डायरेक्टली आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 × 5 40, जीरो, पहले मैं पूरा 80 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बाद में 100 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो 8 × 5 40, 0 4, 8 × 7 56 और 4 60, ठीक है। 8 × 8 64 और 6 64 और 6 70, ठीक है। तो ये 2 जीरो आपके खत्म हो गए, कितना बचा 700 आपका वैल्यू बच गया यहाँ पर, ठीक है। अब हमें ये पता है कि 80% हमने 700 निकाल दिया। इसमें कहा गया कि PQR द्वारा, PQR एक वैल्यू P है, एक वैल्यू Q है, एक है R, इनके द्वारा 3 5 6 में 3 रेशियो 5 रेशियो 6 रेशियो में, तो ये जो है बेचा जाता है। तो 6 5 11 3 14 रेशियो की वैल्यू 700 है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, एक वैल्यू आ गई 50,
तो यहां पर आप देखो हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि P और R द्वारा जो बोतल बेचकर अर्जित धनराशि है, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेलिंग बॉटल्स ऑफ P एंड R इन हंड्रेड्स, ठीक है। तो पहले आप P और R की वैल्यू देखो। एक चीज और दी है हमें ब्रैकेट में कि ये लिखा है प्राइस पर बोतल, ये कितना है, P Q R का है, P का है 12.5, Q का 15 है, R का है 8 है। तो हमें तो P और R से मतलब है ना, बाकी हमें Q से कोई मतलब नहीं है। तो अब आप यहां पर ये देखो कि एक रेशियो की वैल्यू 50 है, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 इंटू 3 15, 150 आ गई। R कितनी आ जाएगी, 50 इंटू 6 आपकी 300 आ गई। अब आपको यहां पर देखना है कि जो P बॉटल है वो सेल आउट किस रेट में की जा रही है, 12.5 के हिसाब से। तो इसकी 12.5 से भी मल्टीप्लाई कर दो, 15 की 125 से कर दो, सीधी सी बात है। तो 15 इंटू 5 75 हुआ, ठीक है। 15 इंटू 2 30 और 37 हो गया, 15 और 1 15 और 3 18, तो ये 18 हो गया, ठीक है। अब यहां पर आप ये ध्यान देना कि ये जो जीरो था मैंने डेसिमल हटा दिया तो डायरेक्टली मेरा 1875 यहां पर आ गया, ठीक है। ये कितना है, 300 है, ठीक है। और पर बॉटल कितना है, प्राइस 8 है, तो 300 इंटू 8 कितना आ गया, ये आपका आ गया 3 इंटू 8 24, तो ये हमारा आ गया 2400, ठीक है। इतना आपको दोस्तों यहां पर समझ में आ गया। अब आप क्या करो, डिफरेंस निकाल दो, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है कि जो बोतल बेची जा रही है इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 1875 और ये 24 है। देखो आप सिंपल देखो, यहां पर 2000 और ये 2400 है, तो मतलब 400 पूरा ऊपर है, यहां पर 125 और है, तो 525 ही तो आ जाएगा डायरेक्टली। 525 राइट आंसर है। ये ध्यान रखना कि मैंने यहां पर जो ये वैल्यू थी 100, 2 जीरो लगाकर वैल्यू सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अल्टीमेटली जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था वो किसमें सॉल्व करना था, यहां पर हमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना था ये लिखा है कि इन 100 में बनाना था, ठीक है। तो 100 में बनाना था, तो 2 जीरो तो हमें वैसे ही नहीं लेने थे, ओके। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि इफ द बॉटल्स प्रोड्यूस फ्रॉम P एंड R ड्यूरिंग 2016 इंक्रीज बाय 20 एंड 10% रिस्पेक्टिवली। देखो ध्यान रखना, अगर आपको आंकड़े 2015 तक दिए हैं और 2016 की अगर आपसे बात की जा रही है, इसका मतलब जो 2016 की वैल्यू निकल कर आएगी वो दोस्तों प्रीवियस ईयर के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। ये हमसे कहा जा रहा है कि 2016 में P और R द्वारा उत्पादित बोतलों में क्रमशः 20 और 10% की वृद्धि होती है। तो वृद्धि भाई कहां से होगी, वृद्धि तो पुराने साल से होगी ना। आप अगर एक कंपनी रन कर रहे हो और आप कहो कि मेरा 2020 में जो प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज हुआ है वो 100% हो गया है, तो ऑब्वियसली 2019 को बेस ईयर हम मानेंगे और उसी से ही तो आपकी इनकम प्रॉफिट वॉटेवर जो भी इंक्रीज हुआ है वो 2019 से देखते हुए 2020 में जो हुआ है तभी आपने कहा कि इतनी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो यहां पर भी सेम फंडा आपका काम करेगा। तो 2016 में 2015 की वैल्यू इसको बेस मानते हुए P और R की वैल्यू को देख लो। P कितना है 325, ये कितना है 325, ठीक है। अब एक चीज का आप यहां पर ध्यान रखना कि हमें निकालना है परसेंटेज, ठीक है। तो हम ज्यादा डेसिमल में नहीं जाएंगे, हम इन वैल्यूज को जो है हंड्रेड्स में लिख लेते हैं, 32,500, ठीक है। हम इनको इस फॉर्मेट में यहां पर लिख लेंगे। अगली चीज क्या है कि R देखोगे ये तो दोनों इक्वल है ना, P और R देखो सेम लेवल पे है, तो ये जो आपका P है और जो आपका R है ये भी आपका 32,500 हो जाएगा। ये कहा जा रहा है कि जो इंक्रीमेंट 2016 में हुआ है, ये 2015 की वैल्यू है, 2016 में इंक्रीमेंट कितना हुआ है, एक वैल्यू 20% बढ़ती है तो 120% हो जाएगी 1.2, एक वैल्यू 10% इंक्रीज हो रही है तो ये कितना आ जाएगा 110% मतलब 1.1। इसको यहाँ पर सॉल्व कर दो, ये कितना आ जाएगा, देखो एक डेसिमल से एक जीरो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो लिख लो, 12 इंटू 5 60, 12 इंटू 2 24 और 6 30, 12 इंटू 3 36 और 3 39, तो ये कितना आ गया 39000, ठीक है। इतना आप सभी को अभी समझ में आ रहा होगा। इसको कर लो, इसका डेसिमल से जीरो हटा दिया, जीरो यहाँ पर 55 5 हुआ, 5 बचा 22 और 5 27 हुआ, 2 बचा 11 इंटू 3 33 और 2 35 हो गया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 35,750, ये हो गया 39,000। अब हमसे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज फ्रॉम 2014 टू 2016 फॉर P एंड R टुगेदर। मतलब 2016 में P और R की वैल्यू को ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। तो दोनों वैल्यू सिंपल यहां पर जोड़ लेनी है। अब देखो 39 और 35 ये कितना आ जाएगा 74 हो जाएगा, 750 ऊपर है तो कितना आ गया 74,750, ठीक है। ये वैल्यू आपकी 2016 की आ गई। किससे कंपेयर कर रहा है 2014 में, आप बताओ 2014 में जो P और R है इनकी वैल्यूज कितनी है, ये चीज हमें यहां पर चेक करनी पड़ेगी। अगर हम 2014 में जाते हैं, P ये है आपका, R ये है, R कितना है
350 है और ये कितना है 275 है। 275 प्लस 350 कितना आ जाएगा 625। 2 जीरो और लगा दो क्योंकि 100 है। अब आपको यहां पर क्या निकालना है, ये कह रहा है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज कितना हुआ भाई। 2014 में इतनी वैल्यू थी, 2016 में इतनी, जो ये वाली है 74,750 इतनी वैल्यू हो जाती है। तो आप बताओ यहां पर कितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ऑब्वियसली इंक्रीज वैल्यू हो रही है, ठीक है, चेंज हुआ है। तो 62,500, 74,750 में से 62,500 को आप माइनस यहां पर कर दो तो ये कितना बचेगा। देखो ये है 74,000, ये है 62,000, ठीक है। तो ये पूरा 12,000 है। 750 में से 500 माइनस कर दो, 250 बचेगा। तो 12,250 आपका डिफरेंस आ गया, ठीक है। किस वैल्यू पर आया, इंक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है 62,500 पर ही तो रिफ्लेक्ट करेगी, इंटू 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट गए। अब 25 से सारी वैल्यू को काट दो, 25 से 25 बार जाएगा, ये काट लो कितने बार जाएगा, 25 से 4 बार 100, और ये कितना हुआ 25 से 9 बार 490 हो गया। अब 25 से 490 को काट दो, कितने बार जाएगा, 25 से एक बार 25, यहां पर कितना हुआ 24, 240, ठीक है। 240 हुआ तो 25 से 8 बार 200 होता है, 25 से 9 बार, तो लगभग 19 समथिंग कुछ परसेंट हमारा आना चाहिए। ऑप्शन देख लो ये वाला 19.6, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फर्दर हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। और हाँ, जो भी चाहे आईबीपीएस हो गया, एसबीआई हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इन सब का जो पहला मॉक टेस्ट होता है ये तो एटलीस्ट फ्री रहता है, इसको तो बनाया करो बिंदास यार, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका भी है। चलिए अगली वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। कुछ प्लेलिस्ट है यहाँ पर, आरआरबी मेंस की भी है, आईबीपीएस पीओ की भी है, क्लरिकल की भी है, आप उनको बिंदास देखें और आगे बढ़ते रहें। तो अगली वीडियो में हम फिर एक बार मिलते हैं।